गुड मॉर्निंग डिएक्सन। आप सभी का आपके फ्यूचर विनर लेडीज मीटिंग में पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछली बार हम मिले थे कि न्यू मेंबर हमारे किस तरह से जुड़ रहे हैं, किस तरह से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उन्होंने कितना अच्छा अपना 1 तारीख में ज्वाइनिंग के साथ साथ ऑफर भी उठाया। तो उसी तरह से हम लोगों को अपना निरंतर प्रयास रखना चाहिए कि जो भी हमें कंपनी से ऑफर मिलते हैं उनको रेगुलर लेना चाहिए, क्योंकि हम इसी चीज से वंचित रह जाते हैं, ना तो हम ले पाते हैं और ना ही हम किसी को दिलवा पाते हैं। तो आज हम जिनसे मिलेंगे वो हमारी राजस्थान के कोटा से हैं और वो जुड़ चुकी थी 2011 में। लेकिन उन्होंने जो प्रोडक्ट लिए थे वो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए लिए थे। उन्होंने खुद कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया था, जिसके कारण उन्हें लगता था मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आज वो बताएंगी कि जब उन्हें प्रॉब्लम हुई तो उन्हें डीएक्सएल प्रोडक्ट से कितना बेनिफिट मिला और प्रॉब्लम भी कितनी खतरनाक थी कि वो स्वयं ही बताएंगी कि उन्होंने किस तरह से उसको कवर किया या कैसे प्रोडक्ट लिए, कितनी डोज ली। क्योंकि जब तक हम उनसे नहीं सुनेंगे तो हम उतने संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम फेस करता है ना वही उसको अच्छे से बता पाता है। तो मैं ज्यादा समय ना लगे बुलाना चाहूंगी अन्नपूर्णा जी को, जो हमारे कोटा राजस्थान से हैं। बहुत डायनेमिक लेडी लीडर हैं। अभी वो स्टार एजेंट हैं। स्टार एजेंट इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट यूज किया, प्रमोट नहीं किया। और वो बहुत जल्दी स्टार रूबी बनने वाली हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट जिस तरह से यूज कर रही है वैसे ही लोगों को यूज करवा भी रही हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी अन्नपूर्णा जी का कि वो आए और अपना अच्छे से हमें पूरा बताएं कि किस प्रॉब्लम के कारण उन्होंने प्रोडक्ट लिया और उस प्रॉब्लम में उन्हें कितना बेनिफिट मिला। तो वो अपनी डोज भी बताएंगी, हमें प्रोडक्ट क्या क्या लिया ये भी बताएंगी। तो वेलकम अन्नपूर्णा जी, जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करेंगे। हेलो। Am I audible? Hello? यस, हेलो। Hello? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आपकी क्लियर आ रही है। ओके, ओके, थैंक यू। मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगी पहले। मैं अन्नपूर्णा चांदोलिया और प्राइवेट स्कूल में एसएसटी की टीचिंग की है मैंने 3 साल पहले तक। और मैंने वैसे डीएक्सएन मैं अपने बड़े बेटे के लिए सूरतगढ़, हम लोग सूरतगढ़ पोस्टिंग थे, मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं, तो हम लोग सूरतगढ़ पोस्टेड थे। तो बड़े बेटे के लिए पढ़ाई के लिए मैं वहां से यहाँ कोटा आ गई। मैं डीएवी में परमानेंट जॉब थी मेरी, उसको छोड़ के। और यहाँ जब आए तो हेमराज उदेनिया जी, चंपा उदेनिया जी, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने हमें सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। पहली ही मुलाकात में हमें अच्छा लगा प्रोडक्ट्स। और हमने ये अपनी चाय पत्ती और क्या कहते हैं कोकोजी, आरजीजीएल और पेस्ट, साबुन, हमने सब कुछ लिया और काफी चीजें हमने यूज करनी शुरू कर दी। थोड़ा मेरे हस्बैंड को थोड़ा एलर्जी का प्रॉब्लम था, तो उसके लिए हम हस्बैंड ने लेना शुरू किया। हेलो, 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 हेलो। हेलो, क्या हेलो। आवाज आनी बंद हो गई थी मेरी? हेलो। नहीं नहीं नहीं, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। आप कंटिन्यू कीजिए अच्छा, मीटिंग। आवाज अच्छा, क्लियर अच्छा, है आपकी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड को एलर्जी की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने, और थोड़ा सा हियरिंग प्रॉब्लम भी थी, तो उन्होंने लेना शुरू किया। और बड़े वाले बेटे को हमने मिनिमम डोज देना शुरू किया, कोकोजी दूध में मिला के, और साथ में एक 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 कैप्सूल आरजीजीएल दिया। तो बेटे का इतना अच्छा वो रहा कि 3 साल तक 10th 11th 12th जो उसने कोचिंग किया, उसमें एक दिन भी वो बीमार नहीं पड़ा और एक दिन भी उसको कोचिंग मिस नहीं करनी पड़ी। और इतने बढ़िया रैंक से उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा। चलता रहा। मेरे को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, तो वो चाय पीने से मेरे को एसिडिटी में काफी आराम हो गया।
धीरे-धीरे चलता रहा, थोड़ा कुछ थोड़ा मतलब कम यूज़ हुआ, कभी ज़्यादा, लेकिन मैं आरजीजीएल नहीं लेती थी। मुझे लगता था कि मैं तो बहुत फिट हूँ एकदम, मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मैं पूरे टाइम काम कर लेती हूँ और इस तरह से मैं मतलब नहीं लेती थी आरजीजीएल। और कभी लेने का मन भी हुआ तो रेगुलर नहीं हो पाती थी बिल्कुल भी। कभी इतना सीरियसली मतलब सोचा ही नहीं इस चीज़ के बारे में। हस्बैंड को काफ़ी यार रिलीफ़ था, क्या कहते हैं, एलर्जी में भी। इस तरह से चलता रहा और टाइम बीतता गया, भागते रहे, दौड़ते रहे, काम चल करते रहे और 2018 के दिवाली के समय मुझे ब्रेस्ट में पेन होने लगा। और पेन होने लगा तो फिर पहले तो थोड़ा-सा मैंने थोड़ा झिझक किया कि भई क्या कैसे बात करूँ इसके बारे में, क्या बात करूँ? तो फिर भी जब ज़्यादा न मतलब सहन नहीं होने की स्थिति हुई, मतलब जब किसी एक एंगल में आती, पोस्चर में आती तो ज़्यादा पेन होता, फिर रेगुलरली होने लग गया। तो मैंने हस्बैंड से बात की तो हस्बैंड ने कहा कि चलो अपन दिखाते हैं। तो मैंने कहा कि अभी छुट्टी नहीं है, प्राइवेट स्कूल में हूँ तो दिसंबर की छुट्टियाँ आएँगी तब दिखाऊँगी। तो फिर दिसंबर की छुट्टी से पहले ही हमने दिखा लिया और दिखाया, मैमोग्राफी हुई, एफएनएसी की जाँच हुई तो उसमें बायोप्सी रिकमेंडेड आ गया और हमें पता चल गया कि भई ये कैंसर है। तो 17 दिसंबर 2018 को हमें पता चला। बस हम घर में रोना-धोना मच गया बुरी तरह से, हम लोग बहुत बुरी तरह से रोने लगे और इस तरह से मतलब बहुत बेकार स्थिति हो गई। बस अब मेरे को तो लगा कि बस मैं तो गई काम से, अब तो कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, मैं तो मरने वाली हूँ बस। इस तरह से मुझे हेलो? हेलो? मैम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, अब हेलो, हाँ, अब क्लियर हो गई आवाज़ आपकी। अब क्लियर हो गई? हाँ, अब क्लियर है ठीक, अब। ठीक, ओके। ठीक, ठीक। फिर क्या कहते हैं, बीच में मैं यहाँ कोटा आई। जब कोटा आई तो मैं चंपा उदेनिया जी और हेमराज उदेनिया जी के यहाँ पास गई और मैंने उनसे, हालाँकि मेरे घर में हमेशा ही होता है, आरजीजीएल तो हमेशा ही रहता था। लेकिन फिर भी मैं अपने लिए स्पेशली बड़ा वाला तीनों का पैक लेकर के जयपुर गई और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। तो मतलब मैंने उसी समय से लेना शुरू कर दिया। ऑपरेशन के बाद मैं 10 आरजी और 10 जीएल को मैं 1 लीटर पानी में मिक्स करके और उसको खूब देर तक हिला करके, 100 टाइम्स हिला करके और फिर मैं उसको दिन भर उसी को पीती थी, उस पानी को ही पीती थी। तो क्या कहते हैं, इस तरह से मेरा मतलब सारा जो ऑपरेशन का रिकवरी भी जल्दी हो गया और क्या कहते हैं, जो कीमो वगैरह लगी उसके बाद मेरे को, तो मुझे एक भी कीमो स्किप नहीं करनी पड़ी। मेरा कभी भी हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ और ना ही मेरी प्लेटलेट्स कम हुई। मुझे अभी पता चला, एक नोन है कि उनकी कीमो ही टाइम पे नहीं हो पाती है क्योंकि उनकी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, किसी का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने खाने-पीने का मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा और स्पेशली फिर भी मेरे को अपने डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स ने मेरे को हेल्प किया। तो इस वजह से मेरी रिकवरी मतलब कंटिन्यू होती ही चली गई। मुझे कहीं भी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा। मेरा बहुत मतलब बढ़िया सब कुछ होता चला गया। 8 कीमो लगी पहले मेरे मुझे और क्या कहते हैं 15 रेडिएशन लगे। उसके बाद 13 हार्मोन थेरेपी लगी।
लेकिन मुझे किसी में प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे मतलब मेरा इन इन प्रोडक्ट्स की वजह से इतना अच्छा रहा कि सब कुछ नॉर्मल होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, और मैं अब आपके सामने बिल्कुल फिट हूँ। मैं आज की तारीख में मतलब 6-7 किलोमीटर, 9 किलोमीटर तक वॉक कर लेती हूँ और अपने घर को पूरा सँभाल रही हूँ, और रेगुलरली हर 3 महीने में चेकअप होता है। तो मेरे सब सारे रिपोर्ट्स, सारे रिजल्ट्स एकदम बढ़िया आते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। तो बस यही है कि फेथ होना चाहिए हमको इनमें, और दूसरा, डोजेज़ जितनी ज़रूरत है उतनी लेनी चाहिए। अगर हम डोजेज़ कम लेंगे, 2 स्पाइरुलिना 2 आरजीजी 2 जीएल लेंगे, तो कैसे वो काम करेगा? जिस जिस बीमारी जो बीमारी अगर बड़ी है, तो फिर डोजेज़ भी बड़ी लेनी पड़ेगी। अगर बीमारी छोटी है, तो डोजेज़ कम डोजेज़ से काम चल जाएगा। तो मेरे घर में तो मतलब इसका सभी चीज़ क काम में ली जाती है। इसके सीरियल्स, इसका ऑयल, इसका न क्या कहते हैं वो लोशन, हर चीज़ मतलब मैं इसकी ही काम में लेती हूँ। अब अभी रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ, मेरे छोटे बेटे के साथ, छोटे बेटे को हम कहते रहते थे कि बेटा ले ओ, लेकिन ये भी नहीं लेता था। तो अभी अगस्त में इसको इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई कि ये पूरे महीना इसने करीब-करीब खाना ही नहीं खाया। हेलो? हेलो? सुनाई दे रहा है? हाँ, आपकी आवाज़ क्लियर है बिल्कुल। आप कंटिन्यू अच्छा, ठीक कीजिए। है, हाँ, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल मुझे ऐसा क्लियर लग रहा है क्लियर। कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बोले जा रही हूँ और कोई सुन ही नहीं रहा है। नहीं, नहीं, जहाँ भी होगा वो आपको बोल देंगे, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर 1 महीने तक इसका ऐसे चलता रहा कि ये खाना ही नहीं खा पा रहा है। डॉक्टर को दिखाया, मनोज सलूजा जी को दिखाया, फिर उनकी दवाई से भी नहीं फ़ायदा आया। फिर है ना जो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं संदीप गोयल, भारतीय विकास परिषद में, उनको दिखाया, क्योंकि पेट में दर्द होता था, और क्या कहते हैं, जब खाना खाने बैठता तो जी खराब हो जाता था, वॉमिट होती थी, खाना नहीं खाया जाता था। बड़ी मुश्किल से 1 महीना लिक्विड ले करके निकाला। फिर हमको ऐसा लग रहा था कि शायद नीट का पेपर है इसका, तो टेंशन की वजह से खाना नहीं खा पा रहा है। एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद थोड़ा-सा कुछ दिन खाना खाया, फिर वापस पेट में दर्द होने लगा, फिर जी खराब होने लग गया। फिर क्या कहते हैं, रिज़ल्ट भी आ गया, फिर भी अब टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि भई आयुर्वेदिक दिखाओ, पत्ता सिंह सोलंकी जी को दिखाओ। तो और बीच-बीच में मैं इसको कहती जा रही हूँ कि बेटा ये आरजीजीएल ले ले, बेटा ये आरजीजीएल ले ले, क्योंकि मैं भी है ना, जो पूरे टाइम मैं इसके पीछे नहीं पड़ी रही कि इस समय ले, इस समय ले, इस समय ले। फिर है ना जो उनको आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया, 10 दिन की उन्होंने दवाई दी, 10 दिन में थोड़ा फ़ायदा, 10 दिन फ़ायदा रहा, दवाई खत्म हुई, फिर वापस से वही प्रॉब्लम शुरू। फिर दोबारा डॉक्टर को दिखाया। जब दोबारा डॉक्टर को दिखाने गई, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि बेटा, जब ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ सारी हर्ब्स हैं, और जब सारी हर्ब्स का राजा ही अपने घर में है, तो फिर हम क्यों इन इन सब दवाइयों के पीछे पड़ रहे हैं? मैंने कहा तू एक काम कर, तू अब है ना जो सीरियसली है ना, जो ये चीज़ें लेना शुरू कर। फिर मैंने क्या कहते हैं, रोज़ेल भी लिया और नोनो-जी भी लिया, उदेनिया जी से, और आरजीजीएल, स्पाइरुलिना तो है ही। तो मैंने इसको सुबह क्या कहते हैं, 1 चम्मच, 1 ढक्कन रोज़ेल और 2 ढक्कन आरजीजी, वो नोनो जी का जूस, और उसमें गुनगुना पानी, और उसके साथ 10 स्पाइरुलिना देना शुरू किया। और उसके साथ में 4 आरजी और 4 जीएल, ये देना इसको शुरू किया। और आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे, 10 दिन के अंदर इसका बिल्कुल ये ठीक हो गया है, और इसका पेट दर्द, इसका जी खराब होना सब ठीक हो गया है। अब इसको भूख भी लग रही है, और एकदम एकदम बढ़िया सब कुछ चल रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि जहाँ सब हार जाते हैं, एलोपैथी आयुर्वेदिक सब हार जाता है, वहाँ भी हमारा डीएक्सएन बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं तो सबको यही कहती हूँ कि कुछ भी हो, और फिर बीमार होने की ज़रूरत क्या है? बीमार होने से पहले ही आप कुछ डोज़ ले लो ना।
तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादा डोज लेने की और बीमार होके परेशान होने की, दुखी होने की और कुछ भी इस तरह से। तो लेकिन क्या है कि लोग बाग क्या सोचते हैं कि पता नहीं इनका कितना फायदा हो जाएगा, हम इनसे ये चीजें लेंगे तो ये मतलब इसकी वजह से लोग बाग लेते नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं इस चीज को और इसके लिए लेते हैं। मैं तो इतना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, इतना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ कि मतलब हम लोग तो पूरे टाइम यही चीज इसी चीजों को कंज्यूम करते हैं और अब छोटे वाले बेटे के भी असर आ गया है। हाँ, अच्छा, अभी मेरे हस्बैंड को पता चला कि क्या कहते हैं किसी एक वो जो पराशर जी हैं, राजेश पराशर जी, आप लोग भी जानते होंगे उनको। उन्होंने बताया कि उनके ब्रदर हैं बड़े, उनको उन्होंने 10 आरजी, 10 जीएल और 10 स्पाइरुलिना उन्होंने दिया और तो है ना जो उनके हियरिंग की जो पावर थी वो वापस आ गई। डायबिटीज की वजह से उनकी क्या कहते हैं आंखों से दिखना बंद हो गया था उनको और हियरिंग भी लॉस हो गया था। तो मेरे हस्बैंड को भी ऑपरेशन की वजह से हियरिंग बिल्कुल जीरो हो चुका है और वो सिर्फ मशीन से सुनते हैं। लेकिन अभी 3 महीने से वो 10 आरजी, 10 जीएल और 10 स्पाइरुलिना ले रहे हैं कंटिन्यूअसली, एक दिन भी ब्रेक नहीं किया है। अभी कुछ दिन पहले मुझे मतलब बिना मशीन के मैंने इनको कुछ बोला और इन्होंने उस चीज के लिए रिस्पॉन्ड किया। मतलब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इनको सुनाई दिया है। वैसे नहीं सुनाई देता था कभी भी बिना मशीन के, लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इनको सुनाई दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आया है। अब इसका तो क्या है मतलब ऑथेंटिसिटी तो इसकी क्या है कि मुझे वो चेक कराना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाकर के। वो जो मशीन होती है उससे उससे चेक करवाना पड़ेगा पूरा 100% तो उसका रिजल्ट को। लेकिन मुझे ऐसा एहसास एहसास हुआ और इनकी जो थोड़ा सा डायबिटीज और बीपी में भी थोड़ा सा फायदा है। तो वाकई में बहुत बहुत अच्छा अच्छा है ये डीएक्सन के प्रोडक्ट्स और अपना गैरोडर्मा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो इस चीज के लिए मैं अपनी अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन लोगों ने हमको इसके बारे में जानकारी दी। और वैसे भी चंपा जी तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करती हैं। बहुत अच्छा लगता है उनसे मिल करके और उनसे बातें करके और सब कुछ। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डीएक्सन। और यही मेरी मतलब मेरी कहानी है। अब अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप मोस्ट वेलकम है, पूछ सकते हैं कोई भी कुछ भी। बहुत अच्छा बताया आपने। और आपको ये प्रॉब्लम कब से हुई थी, कितने दिन बाद आपने लेना शुरू किया प्रोडक्ट, थोड़ा सा ये बताइए। मुझे मैं ये प्रॉब्लम मुझे दिवाली 2018 में पता चला था मुझे। और मैं मतलब नहीं, दिवाली 2018 में तो मुझे पेन होना शुरू हुआ था ब्रेस्ट में। आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हेलो। आ, हाँ, अब आ रही है। मैंने दिसंबर में मुझे पता चला था और मैंने दिसंबर से ही लेना शुरू कर दिया था। अच्छा। मतलब दिसंबर 16 दिसंबर 17 दिसंबर को मुझे पता चला था और मैंने शायद 25 या 27 दिसंबर से लेना शुरू कर दिया था इनको, अपने प्रोडक्ट्स को, आरजीजीएल स्पाइरुलिना को स्पेशली। तो उसमें और मतलब मैंने कितनी डोज या नहीं डोज अपनी बताइए और थोड़ा। मैंने मैंने 10 आरजी और 10 जीएल को 1 लीटर पानी में घोल करके बहुत ज्यादा हिला करके और फिर मैं उसको पीती थी। मतलब अच्छा, जैसे एक दो घंटे में।
आप जब डॉक्टर के पास गई तो आपने बोला था कि मैं ले रही हूँ, या आपने साइलेंट लेना ही शुरू कर दिया था, उनसे नहीं डिस्कस नहीं, किया? मैंने डॉक्टर को नहीं बताया। मैंने तो मुझे तो पहले से फेथ था ना, मुझे तो पहले से बिल्कुल, विश्वास था बिल्कुल। इनके ऊपर, मेरे घर में तो पहले से ही चल रहा था। तो मुझे डॉक्टर को बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने तो अपने आप से ही, मुझे पता था कि ये अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ तो नहीं है। तो मैंने तो अपने बिल्कुल। आप से ही लेना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं जयपुर थी उस समय, मेरे पेरेंट्स के पास में, तो मैं और चीज़ें तो बहुत सारी नहीं ले पाती थी, लेकिन मैंने आरजीजीएल और स्पाइरुलिना, ये तीनों मैंने कंटिन्यू रखा था। फिर जब मेरा ऑपरेशन हो गया, 2-3 महीने में ऑपरेशन के बाद मैं रिकवर हो गई और मेरी कीमो शुरू हो गई, तो मैं 2 कीमो के बाद फिर मैं मेरे घर आई थी, कोटा आई थी। उसके बाद फिर बाकी बाकी चीज़ें और चीज़ें भी शुरू कर दी, मतलब लेना। रिजल्ट आपको उसी से ही मिलने लगा था, कंट्रोल हो गया था, कंट्रोल हो गया था काफ़ी? जो हाँ, प्रॉब्लम आनी थी वो उसमें अच्छी रिकवरी रही। हाँ जी, हाँ जी, रिकवरी अच्छी रही, मतलब ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन मेरा इतना बड़ा था, यहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ तक, इतना बड़ा जी। ऑपरेशन था। तो मतलब उस ऑपरेशन में भी मेरे मतलब जब 7 दिन बाद पहली बार दिखाने गए, तो भी मतलब इम्प्रूवमेंट था। तो और उसके बाद कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट फटाफट था, मतलब ऐसा नहीं कि टाँके पक गए हैं या बहुत स्लोली रिकवरी हो रही है। मतलब हर चीज़ में मेरी रिकवरी बड़ी फास्ट होती चली गई, क्योंकि मैं क्योंकि ड्रग खाई क्योंकि थी मैं ये आपने। ले रही थी। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं ये ले रही थी इस वज़ह से। नहीं तो मैं क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल में मैं जा रही हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे तरह के मरीज़ मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। जब उन लोगों को सबको देखते हैं तो फिर लगता है कि अपना दुःख काफ़ी कम है, क्योंकि एक जवान लड़की, इतनी सुंदर लड़की मुझे मिली वहाँ पर हॉस्पिटल में, और उसको ब्रेस्ट कैंसर और उसका ब्रेस्ट हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए कितना ज़िंद मुश्किल होगा। मैं ये सोचती थी कि मैं तो चलो 42 इयर्स की हूँ, मेरे तो बच्चे बड़े हो गए। अगर मुझे अब अगर मेरी ब्रेस्ट नहीं भी रहती है या मैं मर भी जाती हूँ, तो भी कोई बात नहीं। मैंने अभी तक की ज़िंदगी बहुत अच्छी जी है। जितनी जी है, जैसी जी है, बहुत अच्छी जी है। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई दुःख नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे, जवान लड़कियाँ और इतने इतनी बदहाल, इतने बुरे हाल, सबके उन सबको देख कर के मुझे बड़ा दुःख होता था, बड़ा मतलब बुरा लगता था। उन उन उनको देख कर के मुझे लगता था कि मैं तो काफ़ी बेटर कंडीशन में हूँ। लेकिन हालाँकि मेरा भी कम नहीं था, 3rd स्टेज पहुँच चुका था मेरा भी। डॉक्टर्स नहीं बताते थे, लेकिन क्या कहते हैं, बाद में पता चला कि 3rd स्टेज पहुँच चुका था। तो लेकिन फिर भी मैंने रिकवर किया। एक पॉज़िटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अपन सबका अपन अपन को हर चीज़ को पॉज़िटिव लेना चाहिए। हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। कभी भी दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें। मैंने जैसा डॉक्टर्स ने कहा वैसा मैं करती गई, करती चली गई, और पॉज़िटिव मेरे दिमाग में कभी मतलब आप ये देखिए कि किसी इंसान मतलब किसी लेडी के लिए ब्रेस्ट निकाल देना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे शुरू में तो एक्चुअल में मेरी डॉक्टर से बात हुई थी कि सिर्फ़ गाँठ निकालेंगे, पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालेंगे। तो जब ऑपरेशन के बाद पूरा निकालना पड़ा, क्योंकि कुछ उनको डाउट लगा, तो इससे घरवालों से बात की गई कि है ना, जो भई अ, हमको डाउट है, तो आप अगर इजाज़त दें तो हम पूरा रिमूव कर दें। तो इन लोगों ने कहा कि जो आपको जो बेस्ट लगे, दोबारा रिपीट ना हो, ऐसा काम करा जाए। तो पूरा रिमूव किया तो मुझे 1 डेढ़ महीने तक नींद नहीं आई। चिंता के मारे, मतलब होता ही है, होगा ही, नेचुरल सा प्रोसेस है। मतलब डॉक्टर ने मुझे नींद की दवाई दे दी थी, उसके बावजूद भी मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन क्योंकि मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड था, धीरे-धीरे मतलब मैं उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और अब मुझे कुछ भी ऐसा एब्नॉर्मल एहसास नहीं होता। बिल्कुल मैं बाकी सब जो से मेरी फ्रेंड्स नॉर्मल हैं, बिल्कुल उनकी जैसे बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी ज़िंदगी जीती हूँ, और साथ में मैंने अपनी जो मेरी थोड़ी-सी छोटी हॉबी थी, पेड़-पौधों के साथ में टाइम स्पेंड करने की, उसको मैंने बड़ा कर दिया। मैंने छत पे अमरूद लगा रखे हैं, अभी इतने टेस्टी बहुत अच्छे अमरूद हुए थे, एप्पल, बेर, अभी ब्रोकोली, मैंने आज ही मेरे घर की ब्रोकोली की सब्ज़ी बनाई है, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी, क्योंकि हम यूरिया पेस्टिसाइड्स तो डालते ही नहीं उसमें। तो मैंने अपनी उसको इस तरफ मोड़ करके और अपनी लाइफ़ को बहुत
अच्छे एन्जॉय कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ को। बिल्कुल सही बात है कि आप इतनी पॉजिटिव थी, इसीलिए रिकवरी भी जल्दी हुई। अगर आप हाँ पॉजिटिव जी, नहीं होती तो रिकवरी होना बहुत मुश्किल रहता है। हाँ क्योंकि जी। आपने जो मतलब प्रोडक्ट लिया ना वो पॉजिटिव थिंकिंग से लिया और वाक़ई में होना भी ये चाहिए। तो अब आप इस हिसाब से प्रमोट भी कर रही होंगी, इस टाइप से पेशेंट कोई दिखता होगा आपको अगर, तो आप ये बताती होंगी, प्रमोट भी करती होंगी ऐसे? हेलो? तो हेलो? आपकी आवाज़ फिर हाँ, अब ठीक है। हाँ, हाँ, मुझे अब जो भी बोलिए, मिलता अब है, ठीक। जो भी मुझसे पूछता है, मैं उन सबको बताती हूँ और उन सबको मतलब ये चीज़ लेने के लिए कहती हूँ और बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्यों ना वो शुरू बिल्कुल, पहले से ही लेवें, थोड़ा मतलब कम डोज़ ही लेवें, तो जिससे कि उनको ये ऐसी मुसीबत झेलनी ना पड़े। बिल्कुल। कहती तो मैं सबको हूँ, लेकिन वही है कि कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, कोई पसंद करते हैं लेना, कोई नहीं पसंद करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात बताई आपने कि लोग जो सोचते हाँ, हैं कि पता नहीं हमारे कहने से इन्हें कितना फ़ायदा हो जाएगा। हम बताएँगे ये ले हाँ, लो तो इससे फ़ायदा हो बस जाएगा। हाँ, बस वो ये है। लोग परेशान होते रहेंगे, लेकिन इन्हें जो लेंगे नहीं। तो आपने जैसे इस बार ऑफ़र लिया है तो आपने कोई न्यू जॉइनिंग की इस बार? अ, हाँ, इस बार मेरी इस महीने न्यू जॉइनिंग है अच्छा, 1 जने की। हाँ, तो अभी तो मैंने तो पिछली बार अभी जो पिछले महीने या उससे पिछले महीने जो ऑफर आया था, उसमें भी मैंने बिल्कुल। लगाई थी जॉइनिंग और इस महीने भी जॉइन हाँ, क्योंकि ऑफ़र तो बहुत अच्छा चल रहा है ना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस समय क्योंकि आपको तो अब डायमंड भी अचीव करना है। आपकी आवाज़ फिर नहीं आ रही है। हेलो, हाँ, अब आ हेलो। रही है आवाज़। हाँ, आ रही हाँ है। जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जैसे आप लोगों तो को प्रमोट कर रही हैं, तो उनको इस हिसाब से आप ऑफ़र दिलवाइए ना, ऑफ़र से ही बेनिफिट मिलेगा। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, हाँ। क्योंकि आपका स्टेटस तभी अचीव हुआ क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ़ अपने ऊपर प्रोडक्ट यूज़ किया, इसीलिए अचीव नहीं कर पाई हैं आप, जैसा आप स्टार रूबी हाँ, होने हाँ। वाले हो। हाँ, हाँ, हाँ। तो वही ऑफ़र का थोड़ा बेनिफिट बताइए ना आप, जैसे आप ले रहे हो उस हिसाब से कैसे होना चाहिए? हाँ, हाँ, हाँ। अभी मैंने जो पिछले महीने जॉइनिंग करवाई थी उनको 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 बताती हूँ फिर से। वैसे तो शायद हाँ, उदिनिया दीदी ने भेज दिया होगा वो मतलब वो पिक तो ऑफर वाला। लेकिन फिर भी चलो उनसे फिर से मैं बात करती हूँ कि भई आपके प्रोडक्ट अब खत्म होने वाले होंगे तो आप इस महीने लो जिससे कि आपको ये बेनिफिट भी मिले। हालाँकि मेरे को खुद को भी अभी लेना है। अभी आज तो उदिनिया जी कहीं गए हैं। तो जब वो अभी आ जाते हैं 1-2 दिन में तो फिर मैं भी और प्रोडक्ट लेकर के रखूँगी। क्योंकि हम लोग तो हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा कंज़्यूम हो रहा है ना। हस्बैंड 10-10 आरजीसीएल ले रहे हैं। 4 बेटा ले रहा है, 4-4 मैं ले रही हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तो अब मैं 4-4 ले रही हूँ। तो काफ़ी कंज़म्पशन है हमारा तो तो